हेलो बच्चों, प्रश्नावली 5.2 का 13वां सवाल देखिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहली संख्या होती है 105। 105 सबसे पहली 3 अंकों वाली संख्या है जो कि 7 से विभाजित होती है। उसके बाद इसमें 7 जमा किया 112, फिर 119। इस तरह से यदि हम देखें तो लास्ट में हमारा 3 अंकों वाली संख्या होती है 999। तो उससे पहले जो है 994 ऐसी संख्या है जो 7 से भाग होती है। तो ये हमारे एपी आएगा। अब इसमें हमने ये निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, यानी कि हमने n का मान इसमें बताना है। अब a का मान कितना है? 105। और सारवंतर कितना है इसमें? 112 में से 105 गया। वैसे भी हमें पता है 7 है सबका अंतर, तो सारवंतर कितना हुआ? 7। और इसमें आखिरी जो पद है वो है 994, यानी कि an का मान हमें दिया है 994। अब हमने n निकालना है, तो an का सूत्र हम लगाएंगे a प्लस n-1d। वो किसके बराबर है? 994 के। अब इसमें हम a का मान रखेंगे 105, n का मान हमें नहीं पता, d का मान 7 बराबर 994। अब इस समीकरण को हमने सॉल्व करना है। तो n-1 गुना 7 बराबर 994 में से हम 105 घटा देते हैं, तो आ गया 889। और n-1 का मान कितना आ गया यहाँ से? 889 डिवाइड बाय 7। ये 7 नीचे चला जाएगा। इसको आप काटोगे, काट सकते हैं हम इसको, तो ये जाएगा 127 आ जाएगा। तो n-1 का मान आ गया 127। तो n का मान आ गया 127 जमा 1, यानी कि 128। तो यहाँ से हमारे पास n का मान आ गया 128। इसका मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हुई? 128। 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो ये 13वें सवाल का हल था। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? अब देखिए, 10 और 250 के बीच में हमने निकालना है, तो हम 10 और 250 नहीं काउंट करेंगे। 10 के बाद हम देखते हैं कौन सी संख्या 4 से भाग होती है, तो मतलब 4 का गुणज होगी वो। तो पहली संख्या जो 4 से भाग होती है वो होती है 12। 10 के बाद 12 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है। उसके बाद 4 इसमें जमा किया 16, 20। और फिर हम देखेंगे कि 250 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से भाग होती है, तो वो होती है 248। तो अब इस एपी में भी हमने क्या निकालना है? n का मान, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कितने गुणज हैं, तो n हमें निकालना है। a पहला पद दिया है 12, सारवंतर फिर 16 में से 12 गया 4, दूसरे पद में से पहला पद हमने घटाया तो सारवंतर आ गया 4। और आखिरी का पद यानी कि an, इसका मान हमें दिया है 248। तो an का सूत्र हम लगाएंगे a प्लस n-1d बराबर 248। तो a का मान रखेंगे हम 12, d का मान 4,
और इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो अब 12 हम दूसरी ओर ले जाते हैं। 248 में से 12 गए 236, तो n-1 का मान आ गया 236/4। इसको हम काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 59। तो n का मान आ गया 59 + 1 यानी कि 60। तो इस AP में कितनी संख्याएं हैं, कितने पद हैं? 60। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। ये 14th क्वेश्चन था। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 इत्यादि और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? तो अब इसमें हमें 2 AP दे रखे हैं। पहला है 63, 65, 67। तो इस AP में A है बराबर 63 और D का मान है 65 - 63 यानी कि 2। दूसरे पद में से हमने पहला पद घटाना है। और मान लो इसका AN पद nवां पद है AN। इसी प्रकार दूसरा हमें AP दिया है 3, 10, 17 इत्यादि। तो इसमें पहला पद कितना है? 3। सारवंतर है, 10 में से 3 घटाया 7। और इसका nवां पद हमने मान लिया AN डैश। इसमें हम यहाँ भी A डैश और D डैश लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अलग करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए। अब हमें क्या दिया है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे? तो प्रश्न के अनुसार दोनों के nवें पद बराबर हैं, तो AN बराबर AN डैश। अब AN का सूत्र हम लिखते हैं, तो A + n - 1D बराबर AN डैश का सूत्र लिखेंगे A डैश + n - 1D डैश। n दोनों में सेम ही है। तो अब हम वैल्यू रखेंगे इनकी। A का मान है 63, D का मान है 2, A डैश का 3 और D डैश का 7। तो इस 3 को हम दूसरी ओर ले जाते हैं और n - 1 वाली टर्म्स को दूसरी ओर ले जाते हैं। 63 में से 3 गया 60। इसमें से n - 1 हम कॉमन लेंगे, तो अंदर रह गया 7 - 2। तो 7 - 2 होता है 5। 5 n - 1 किसके बराबर आ गया? 60 के। n - 1 को हम लेफ्ट साइड में ले गए और इस 60 को हम राइट साइड में ले गए। तो n - 1 का मान कितना आ गया यहाँ से? 60/5 यानी कि 12। तो यहाँ से n का मान आ गया 12 + 1 यानी कि 13। तो n का मान आ गया 13। तो n का के किस मान के लिए, यही हमें बताना था। तो यहाँ से n का मान आ गया 13। तो अब देखिए इसका अगला सवाल। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अब देखिए तीसरा पद दिया है 16 और 7वां पद 5वें पद से, मतलब A7 - A5 12 अधिक है बराबर 12। तो अब A3 बराबर 16 में दिया है, तो यहाँ से A + 2D इसका मान आ गया 16। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। अब इसमें देखो दूसरे में A7 - A5 दिया है 12। A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D और A5 को हम लिख सकते हैं A + 4D बराबर 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट आप ओपन करोगे, बाहर माइनस का निशान है, तो निशान बदल जाएंगे। A से A कट गया, 6 में से 4 गया 2D बराबर 12। तो D का मान आ गया 12/2 यानी कि 6।
सारवंतर आ गया इसमें 6। तो अब d का यह मान हम पहले समीकरण में रख देते हैं, तो a का मान आ जाएगा, तो a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16। तो यहाँ से a का मान आ गया 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो अब हमें पहला पद भी पता है और सारवंतर भी पता है, तो AP हम लिख सकते हैं। तो AP क्या होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d इत्यादि। तो AP हमारा क्या आ जाएगा, a का मान है 4, फिर 4 में d जमा करेंगे, फिर 4 में 2 गुना d यानी कि 12, फिर 4 में 3 गुना d यानी कि 18 इत्यादि। तो AP क्या आ गया हमारा, 4, 10, 16, 22 इत्यादि। तो ये इसका हल आ गया। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।